नियोम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सऊदी अरब अपने नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक AI ड्रिवन सिटीज़, इंडस्ट्रियल पार्क और रिजॉर्ट्स बना रहा है। ये उनके विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 में सऊदी अरब चाहता क्या है? क्या है? सऊदी अरब ये चाहता है कि 2030 तक उसकी जो इकॉनमी है वो ऑयल ड्रिवन ना होके टूरिज्म ड्रिवन हो। नियोम जो वर्ड है वो बना है 2 वर्ड से, जिसमें पहला है नियो, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू, और दूसरा वर्ड है मुस्तकबाल, जो एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्यूचर। तो नियोम का लिटरल मीनिंग है न्यू फ्यूचर। जब नियोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान की गई थी $500 बिलियन की, पर जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सऊदी अरब अपनी जो पहले से स्टैब्लिश सिटीज़ हैं जैसे रियाद, जेद्दा, उन्हीं में ये $500 बिलियन इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों इतना दूर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जा रहा है और वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहा है? तो इसका आंसर छुपा है नॉर्थ वेस्ट रीजन की ज्योग्राफी में। इस रीजन में कोस्ट लाइन है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का मैक्सिमम पोटेंशियल है। इसी ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए नियोम के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेड सी और स्यूज कैनाल के पास होने के कारण नियोम में एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है जिसका नाम है ऑक्सागोन। इसके बन जाने से सऊदी अरब का इंटरनेशनल ट्रेड को और बढ़ावा मिलेगा और साथ ही हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। यहाँ पर एक पोर्ट ऑफ नियोम बन रहा है जो एक फ्यूचरिस्टिक AI ड्रिवन पोर्ट है जिसकी कंप्लीशन डेट 2025 है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है जो 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा रेड सी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नियोम में एक लग्जूरियस आइलैंड रिजॉर्ट भी बन रहा है जिसका नाम है सिंडाला। इनफैक्ट ये पिछले साल अक्टूबर में बनके तैयार भी हो गया है। इसमें यहाँ पे लग्जूरियस होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, सुपर याट्स को खड़ा करने के लिए मरीना है और प्राइवेट विलाज हैं, एक गोल्फ कोर्स है। साथ ही अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के माउंटेन्स में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नियोम में एक ट्रोजेना करके प्रोजेक्ट भी बन रहा है जो एक माउंटेन रिजॉर्ट है। यहाँ पे स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीइंग रिजॉर्ट बन रहा है और यहाँ पर एक 2.8 किलोमीटर लंबी फ्रेश वाटर की लेक भी होगी। साथ ही साथ माउंटेन हाइकिंग्स जैसे आउटडोर एक्टिविटीज, गेम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्रोजेना की कंप्लीशन डेट 2026 है और 2029 में होने वाले एशियन विंटर गेम्स भी ट्रोजेना में ही होंगे। जब आप नियोम की इस वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका फ्यूचरिस्टिक ग्रैंड स्केल देखने को मिलेगा। और नियोम का मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट A 500-meter high, 200-meter wide, 170-kilometer long city in the shape of, well, a line. द लाइन, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें सऊदी अरब एक 170 किलोमीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा और 500 मीटर ऊंचा एक शहर बसा रहा है जो पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक, AI ड्रिवन और कार्बन फ्री होगा। यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं होगी। सिंस ये शहर पूरी तरह से कार्बन फ्री होगा तो इसके एनर्जी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि नियोम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें इतने फ्यूचरिस्टिक और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कि उन्होंने इसकी तुलना इजिप्ट के पिरामिड से की है। पर हालांकि अभी जो करंट स्टेटस है पूरे नियोम प्रोजेक्ट का, उससे लगता है कि नियोम प्रोजेक्ट्स का रास्ता इतना आसान होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नियोम के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन की प्लान की गई थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक करंट रिपोर्ट के मुताबिक 2080 तक नियोम को कंप्लीट करने के लिए $8.8 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी, जो कि सऊदी अरब की GDP का 25 गुना है। इसके अलावा पिछले साल जब सिंडाला ओपन हुआ था तो इस प्रोजेक्ट के पूरे मास्टरमाइंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन पे गए ही नहीं और हफ्तों बाद उन्होंने नियोम के CEO को ही निकाल दिया। और द लाइन, जिसको 2021 में अनाउंस किया गया था, अनाउंसमेंट के टाइम इसका कंप्लीशन डेट थी 2030। 2024 में इस रिपोर्ट को रिवाइज किया गया और 2030 तक का प्लान है कि सिर्फ 2.4 किलोमीटर लंबी लाइन ही बन पाएगी। डेनिस हिकी, जो नियोम के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा है कि द लाइन को कंप्लीट होने में 100 साल के करीब भी लग सकते हैं। Do you just build another Dubai? What do you do? And the line is designed to tackle those. So its challenges were, you're going to build a city that ultimately has to be master planned to hold 9 million people, size of London, size of New York City. That's a big ask. It'll take 100 years or whatever to fill that, but we've got a plan now. लेकिन नियोम के दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रोजेना और ऑक्सागोन समवट अपने ट्रैक पर ही हैं। ट्रोजेना, जिसकी कंप्लीशन डेट 2026 है और जो 2029 में एशियन विंटर गेम्स होस्ट करेगा, वहाँ की साइट की फोटोज में स्की स्लोप अपना शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े होटल जैसे दी रेफल्स, JW मैरियट,
ने नियोम के साथ डील साइन की है वहाँ पे होटल ओपन करने के लिए। वहीं ऑक्सागॉन भी अपने पोर्ट और हाइड्रोजन प्लांट को कंप्लीट करने के लिए टाइमलाइन पे है, जिसमें पोर्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लांट के कंप्लीट होने का समय 2026 तक का है। सऊदी अरब को अपने इस नियोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल हर्डल्स से तो जूझना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन हर्डल से भी जूझना पड़ रहा है। रेतीले तूफान, पानी की कमी, ये सब कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कम कर रहा है। इसके अलावा इतने सारे वर्कर्स के लिए रहने के लिए जगह बनाना भी एक चैलेंज है। इन सब के बावजूद एक बात तो तय है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अब तो समय ही बताएगा कि नियोम प्रोजेक्ट, जिसको इतने इमेजिनेशन के साथ डिजाइन और प्लान किया गया है, वो उसी के अकॉर्डिंग बन पाता है या नहीं बन पाता।